हेलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग द पार्ट 2A of binomial distribution, where we will be studying some good examples on this chapter. पार्ट 3A में भी मैं और थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल लूंगा, एंड दिस पार्ट 2A and 2B 3A examples will be very similar to what being asked in the examination. समझ गए बच्चों? चलो, तो पार्ट 1A आपने अच्छी तरह से पढ़ा है. चलो, फॉर्मूले याद है? 3 ही फॉर्मूले हैं. चलो, a die is thrown 100 times. If getting even number is considered as success, then the standard deviation of the number of successes is what? या ऐसे MCQ में क्वेश्चन आते हैं. समझ गए? तो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूले व्हाट वी हैव लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेड कि if x is a random variable which is following binomial distribution with parameters n and p. N is total number of trials, p is the probability of success in individual trial. Then we have seen the formula, probability that number of successes will be small x. ये कैसा मिलता है अपने बच्चों? n c x into p raised to x into q raised to n minus x. समझ गए बच्चों? n माइनस एक्स. यहां q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. तो वी ऑल्सो नो के p प्लस q इज ऑलवेज इक्वल टू 1. देन दिस वॉज द फर्स्ट सिंपल प्रिंसिपल. व्हाट वॉज द सेकंड फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला वॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x is nothing but mean value, nothing but mu is equal to n into p. मैं ये खाली रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए. एंड थर्ड वन, variance of x is n p q. And last and simple, standard deviation sigma x, small sigma x is nothing but square root of variance of x. अभी यहां देखो क्या पूछा है उन्होंने बच्चों. एग्जाम्पल में पूछा है कि die is thrown 100 times and getting even number is a success. तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? एक डाई फेंकेंगे तो इट कैन बी, स्कोर कैन बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. समझ गए? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ये हमारा हो गया 6. नाउ सक्सेस में क्या है? गेटिंग इवन नंबर. तो वो क्या हो जाएगा? गेटिंग इवन नंबर 2 4 6. तो दिस n
in event A, let us call it event A, will be 3. So probability of success कितना हो गया? P is the probability of success. 3/6, that is half. P plus Q is equal to 1. हमें P मिल गया है हाफ, प्लस Q इज इक्वल टू 1. सो हमें Q भी कितना मिल गया? हाफ. ये एग्जाम में एक के नीचे एक अच्छी तरह से करो. तो हमें P मिल गया हाफ, बराबर है, Q मिल गया हाफ, और हमारा N कितना है? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव थ्रोन द डाई? 100 टाइम्स, बराबर है. समझ गए बच्चों? तो हमारा वरायंस कितना हो जाएगा? दिस N इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. एक डाई फेंकने के बाद हमें 6 मिलेंगे अलग अलग स्कोर, उसमें से 3 इवन होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, दैट इज स्मॉल p, विच इज हाफ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, because getting even number is taken as a success. Failure is 1 minus success, that is also half. So variance of x क्या मिलेगा हमको? Getting even number npq, no, yes, npq. तो n कितना है? 100, p कितना है? हाफ, q कितना है? हाफ. तो वरायंस हो गया 25. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज नथिंग बट 5. ये मैंने एक के आगे एक लिखा है. इन एग्जाम यू हैव टू डू इट प्रॉपरली सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक. समझ गए बच्चों? ये रेड वाले फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखना ही चाहिए. समझ गए? चलो दूसरा एग्जाम्पल करेंगे. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. द मीन एंड वरायंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस? समझ गए? तो अभी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, mean, mu is nothing but n into p. ये कितना है? 4. and variance of x is given by n into p into q, that is given as 2. So now what I will do, this is equation number 1, this is equation number 2. So if I divide 2 by 1, 2 divided by 1, 2 is variance, that is nothing but NPQ. 1 is nothing but mu, that is NP, that is equal to 2/4. तो यहां से n कैंसल होगा, p कैंसल होगा. सो दिस गिव्स मी q इज इक्वल टू 2/4, मतलब q इज इक्वल टू हाफ. ये हमें अच्छा रिजल्ट मिल गया. नाउ p इज इक्वल टू व्हाट? 1 minus q, so that is equal to 1 minus half. So we get p also as half. Now np is equal to 8. np is equal to not 8, np is equal to 4. So p will be equal to half. ये तो हमें मिल गया. तो n into half is 4. So I get n as 8. अभी हमें क्या निकालना है? सक्सेस ऑफ 2. दैट मीन हमें क्या मिल गया? रैंडम वेरिएबल x इज फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स np 8 half.
समझ गए? दिस इज NP. सो नाउ वी गेट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X विल हैव अ वैल्यू ऑफ स्मॉल x. अभी स्मॉल x कितना है? हमें 2 सक्सेस मिलता है. विल बी इक्वल टू NCX P रेज टू X Q रेज टू N माइनस X. बराबर है बच्चों? तो हमें अभी क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X विल बी इक्वल टू कितना सक्सेस हमें मांगता है? 2 सक्सेसेस. 2. तो N कितना है हमारा? N वी हैव फाउंड आउट 8. 8C2 बिकॉज X इज 2. P कितना है? हाफ रेज टू X इज 2. Q कितना है? हाफ रेज टू 4 माइनस 2. नो, N माइनस X. N कितना है हमारा? 8. 8 माइनस 2. ये N माइनस X है. समझ गए? फॉर्मूला तो वही है. तो अभी ये हमें कैलकुलेट करना है. तो चलो ये हम लोग दूसरा पेज पे करेंगे. सो लेट अस राइट डाउन probability that my success is 2. What we have found out from the previous page? 8C2. 8C2 multiplied by half raised to 2 multiplied by half raised to कितना है बच्चों? प्रीवियस पेज देखेंगे. हाफ रेज टू 6. अभी 8C2 इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू दिस इज व्हाट? 1 अपॉन 4 into 1 upon 2 raised to 6. So let me write down. 8 into 8. 2 raised to 3 into 2 raised to 3 will be 8 into 8. 2 raised to 6 is 64. समझ गए? 8 into 8. चलो अभी ये क्या है? देखो 8 फैक्टोरियल. आई विल राइट डाउन 8 7 6 फैक्टोरियल. व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस? बिकॉज इन द डिनोमिनेटर आई विल गेट 6 फैक्टोरियल एंड दिस 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2. 2 into 6 factorial. So 6 factorial will get cancelled into 1 upon 4 into 1 upon 8 into 8. तो अभी क्या हो गया है? देखो ये 8 कैंसिल हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, 7 ऐसा ही रहेगा एंड दिस विल बी 8 into 8 64. So this is 7 upon 64. समझ गए? This is the answer which we have got. समझ गए? हम MCQ में कभी कभी एक अल्टरनेटिव देते हैं 28 upon 256. Suppose this is one of the alternative in MCQ. This and this is one and the same. तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा. याद मतलब it is very simple. They may not give 7 upon 64 as one of the alternative in MCQ. They may give 28 upon 56. Or they may give 14 upon 128. ऐसा भी अल्टरनेटिव दिया तो क्विकली यू मस्ट बी एबल टू करेक्टली चूज द आंसर. समझ गए बच्चों? चलो तीसरा एग्जाम्पल करेंगे. फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is equal to 5 and probability that x is 4 and probability that x is 3
both are equal and we have to find P. बराबर है. Now what is happening? We don't know probability of success, we don't know probability of failure. So let X is a random variable which is following up binomial distribution. N is 5 and probability of success is small p. बराबर है. Now I have to first write down probability of x equal to 4, probability of x equal to 3, and these two are equal. Now how we will write down? Capital P that x is equal to 4 will be NC4 5 C4 P raised to 4 Q raised to 5 minus 4. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फिर से याद दिलाता हूं. प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू स्मॉल x. यहां स्मॉल x कितना है हमारा? 4 है. कैसा मिलता है हमें? NCx P raised to x Q raised to n minus x. यहां n तो 5 है और स्मॉल x कितना है? 4 है. बराबर है. तो ये ऐसा हो गया. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3 विल बी 5C3 P raised to 3 Q raised to 5 minus 3. और ये दोनों इक्वल है बच्चों, तो ये दोनों में इक्वल करूंगा. अभी लेफ्ट हैंड साइड में 5C4 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. समझ रहे? इंटू P रेज टू 4 Q रेज टू 1. ये मैंने ये लिखा है. समझ गए बच्चों? राइट हैंड साइड पे 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू P रेज टू 3 इंटू Q रेज टू 2. समझ गए बच्चों? समझ गए? बराबर आ गया ये इतना इधर तक. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड वी हैव टू फाइंड आउट P. वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड वी हैव टू फाइंड आउट P. तो अभी यहां देखो क्या करते हैं. You can simplify these individually and equate, but it is better like this. 5 factorial upon 4 factorial into 1 factorial. अभी 1 factorial I need not write. P raised to 4, P raised to 3. So I will write down like this. P raised to 4 यहां लिखूंगा, Q raised to 1 यहां लिखूंगा, 5 factorial into 3 factorial into 5 minus 3 factorial is 2 factorial into P raised to 3 Q raised to 2. बराबर है? चलो सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप करने का. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड P. नाउ 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 1 लिखने की जरूरत नहीं. P raised to 4 Q is equal to 5 into 4 into 3 factorial divided by
3 factorial into 2 factorial is 2 into 1 is 2 into p cube into q square. अभी क्या क्या कैंसल होता है देखो, this 4 factorial gets cancelled, this 3 factorial gets cancelled, this 5 gets cancelled, this 2 will make here 2, बराबर है. Then this p cube will come here down, this q square will come here down, and that will be nothing but 2, बराबर है. 5 factorial is 5 into 4, 4 into 1, 5 factorial is 5, 4, 3 factorial, this is 2, so this has made it 2. So what happens is p raised to 4 into q divided by q, p cube into q square will be, यहां बाकी कितना रह गया, only 2, बराबर है. चलो p raised to 4 into q divided by p raised to 3 into q square will be equal to 2. देखो फिर से, ये 2 रह गया इधर, 5 कैंसल, ये सब कैंसल होके 2 रह गया. समझ गए. एग्जाम में ऐसा स्टेप चेक करते रहो. चलो, दैट मीन्स p upon q is equal to 2, and we know p plus q is equal to 1, बराबर है. So what happens, q is equal to 1 minus p, so that I will put here, बराबर है. So p upon 1 minus p is equal to 2, so p is equal to 2 minus 2p, so 3p is equal to 2, so p is equal to 2 upon 3. समझ गए बच्चों. ये कैलकुलेशन एक बार खुद फिर से करो. समझ गए बच्चों. चलो नेक्स्ट. If x follows the binomial distribution with parameters 4p and p when x is equal to 0 is 16 upon 81, find p when x is equal to 4. समझ गए बच्चों. ये एग्जाम्पल हमें करना है. तो we know, again I am reminding you of the formula. X follows binomial distribution NP. So probability that x is equal to small x will be NCX p raised to x q raised to n minus h. अभी यहां उन्होंने क्या दिया है, n is given as 4, p हमें मालूम नहीं है, but he has given probability that x is equal to 0 is 16 upon 81. These two things, these are given. तो चलो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों. कैसा करेंगे, p0 when x is 0, p when x is 0 कैसा मिलेगा हमको, nc0 p raised to x, x कितना है 0, and q raised to
n माइनस 0, और यहां तो n हमें 4 दिया है, बराबर है। चलो फिर यहां 4 लिखेंगे, यहां उसने 4 दिया है, 4c0 बिकॉज n इज 4, p रेज टू 0, q रेज टू 4 minus 0, and this how much he has given? 16 upon 81. 4c0, 4 factorial upon 0 factorial into 4 minus 0 factorial into p raised to 0. Anything raised to 0 is 1. So p raised to 0 is nothing but 1. Q raised to 4 is equal to 16 upon 81. This is 16. समझ गए? तो ये 4 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल इज 1, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये 1 है। सो Q रेज टू 4 is equal to 16 I can write as 2 raised to 4 and 81 I can write as 3 raised to 4. So this is 2 upon 3 raised to 4. So we get a very important result. Q is equal to 2 upon 3. When Q is 2 upon 3, P will be equal to 1 upon 3. ये तो मालूम पड़ गया, 1 minus 2 upon 3 is 1 upon 3. Now we have to find out, to find probability when x is equal to 4. बराबर है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अभी हमें क्या मिला है, n कितना है हमारा बच्चों, उन्होंने दिया है n इज ऑलरेडी 4, n इज ऑलरेडी 4। p कितना मिला है हमको, चलो देखेंगे, 1 upon 3। q कितना मिला है हमको, 2 upon 3। एंड हमें x कितना करने का है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट p probability when x is equal to 4. So x is equal to 4. So probability when x is equal to 4 is NCX, 4C4 p raised to, p कितना है हमें मिला है ऑलरेडी, 1 upon 3 ब्रैकेट raised to 4 मल्टीप्लाइड बाय q कितना है, 2 upon 3 raised to n minus x, raised to n minus x. This is n, this is x, this is p, this is q, this is n, this is x. 4c4 is always 1. कैसा, 4 factorial upon 4 factorial into 4 minus 4 factorial. समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा प्रैक्टिस करो। 4 factorial कैंसल हो जाएगा, दिस विल बी 0 factorial, दिस इज 1. 1 upon 3 raised to 4 is 1 upon 81. 1 upon 81. 2 upon 3 raised to 4 minus 4 is 0. Anything raised to 0 is 1. ये तो हमारे 1 मिल जाएगा and this remains 1 upon 81. So what is the answer बच्चों? 1 upon 81 is the answer. समझ गए? तो मुझे फिर से आपको रिक्वेस्ट करना है, ये वीडियो अच्छी तरह से देखो, ये वीडियो का आप फिर से एग्जाम्पल कॉपी करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे ही एग्जाम्पल महाराष्ट्र बोर्ड में आएंगे, बाकी के बोर्ड में भी ऐसे ही आएंगे बच्चों। समझ गए? थैंक यू।